हरे कृष्णा दोस्तों। हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ अलग अलग स्वरूपों में हमारे घर पे आते हैं। पितरों का कनेक्शन प्रकृति से भी है। हमारे पितृ मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी आदि आदि रूपों में हमारे घर पे आ सकते हैं, पर हमें ज्ञान ना होने के कारण हमें उन्हें पहचान नहीं पाते। पितृपक्ष में अगर घर पे कोई अनजान व्यक्ति या कोई मेहमान या कोई कुत्ता या कोई भी आए तो उसका हमें आदर करना है। उन्हें हमें खाली हाथ नहीं जाने देना है। उन्हें हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना है। कुछ ना कर सके तो हम उन्हें पानी तो जरूर दे। अगर पितृपक्ष में आपके घर पर गाय कुत्ता आए तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्हें आवश्यक खाना दे। अगर आपके घर में कोई कौवा आए तो उसे गलती से भी भगाए ना, बल्कि उसे खाना दे, उसके लिए पानी रखे। ऐसे करने से माना जाता है कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो पितृ होते हैं वो कौवे के स्वरूप में पितृ पक्ष में खाना ग्रहण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार हमारे जो भी पितृ आते हैं पितृपक्ष में 15 दिनों तक वो कौवे द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं, और जब पितृ अन्न ग्रहण करते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और हमारे सभी परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम मनुष्यों पर 3 प्रकार के अलग अलग ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हम इन सब ऋणों के आदी होते हैं। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक होकर अगर हम अपने पितरों के लिए कार्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, दान, पुण्य के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। पितृपक्ष की कहानी सुनने की भी एक मान्यता है। हमें पितृपक्ष की कहानी हर रोज सुननी चाहिए और उसका फल अपने पितरों को प्रदान करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम मनुष्यों को देवी देवताओं से भी पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। ज्योतिष विद्या के अनुसार भी 90% लोगों को पितृदोष होता है। ये एक ऐसा दोष है जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हम मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बाज आ जाते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 15 दिनों का जो कालावधि होता है उसे पितृपक्ष कहा जाता है। इन्हीं दिनों में पितरों के नाम से दान पुण्य किए जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इन्हीं दिनों में यमराज सभी पितरों को मुक्त करते हैं ताकि वो अपने परिवारजनों के द्वारा दिया गया जो भी अन्न है, जो भोजन है, उसे ग्रहण कर सके। माना जाता है कि इन्हीं दिनों में भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए और उसका फल अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। अगर आप गीता या भागवतम नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट गीता का 7वां अध्याय हमें हर रोज श्राद्ध पक्ष में पढ़ना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें अपने पितरों के नाम पे अलग अलग चीजें दान में देनी चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। ब्राह्मण को कपड़े, वस्त्र, अगर आप दे सकते हैं तो चांदी की गाय भी ब्राह्मण को देनी चाहिए। खाना बांटना चाहिए गरीबों में। किसी को चप्पल, किसी को जूते, किसी को कपड़ा प्रदान करना चाहिए। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है या कुल देवता है, तो उनका नाम जाप करके 15 दिनों तक जो भी आप नाम जाप करते हैं उसका फल आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो माना जाता है कि पितरों को शांति मिलती है, उनको एक पीस मिलती है, उनको मोक्ष भी प्रदान हो सकता है। त्रेता युग में भी मां सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। उसी तरह द्वापर युग में महाभारत के कर्ण को भी अपने पितरों का श्राद्ध पुण्य करने हेतु धरती पे वापस भेजा गया था और कर्ण ने पूरे 15 दिन तक अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण किया, दान पुण्य किया। उसी काल को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले श्राद्ध का उल्लेख ऋषि अत्रि ने किया, उसके बाद निमि ऋषि ने उसे आगे बढ़ाया और फिर अन्य ऋषियों ने और लोगों ने इसे किया। कथाओं के अनुसार पिंडदान करते हुए सबसे पहले अग्नि को दान देना चाहिए, उसके बाद पितरों को दान देना चाहिए। यही पिंडदान करने की विधि है।
पिंडदान करते हुए सबसे पहले पिता का पिंडदान करे, फिर दादा का करे और फिर परदादा का करे। श्राद्ध पक्ष में हर मनुष्य को अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति से कुछ ना कुछ हिस्सा पितरों के नाम से जाना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो शाम के टाइम पे अपने पितरों के नाम का तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाए। अगर आप मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के नीचे इस दिए को जलाते हैं तो अति उत्तम। अगर आप नहीं जला पाए तो घर पे ही पितरों के नाम का दिया जलाए। उसके पास थोड़ा सा पानी रखे, उसके पास कोई खाने की चीज आप जरूर रखे और अपने पितरों को दिल से याद करे, उनसे प्रार्थना करे, उनको थैंक यू कहे। एक आप कृतज्ञता अपने पितरों के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने पितरों से ये कह सकते हैं कि किसी भी जाने अनजाने में किसी भी कारण अगर मैंने आपका अपमान किया है, आपको दुख दिया है तो मुझे क्षमा करे और उनकी कृपा के लिए उनसे याचना करे। अब हम सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। राम और श्याम नाम के दो भाई थे। राम बहुत ही धनवान था और श्याम बिल्कुल निर्धन था। राम की पत्नी को पैसा संपत्ति का बहुत घमंड था और श्याम की पत्नी अत्यंत निर्मल और सहज मन की थी। पितृपक्ष आ गया था तो राम की पत्नी ने पितरों के श्राद्ध करने के लिए राम को बताया, लेकिन राम ने इसे बेकार का काम समझकर टाल दिया। उसकी पत्नी अत्यंत चतुर थी। उसने सोचा अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, बातें बनाएंगे। यह सोचकर उसने श्राद्ध करने के लिए श्याम की पत्नी को घर पे बुलाया और सोचा कि दोनों मिलके खाना बनाएंगे। श्याम की पत्नी ने पूरा श्राद्ध का खाना बनाया और सब कुछ खाना खत्म करके वो अपने घर लौट गई, क्योंकि श्याम की पत्नी को अपने घर में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। तो वो लेकिन राम की पत्नी ने श्राद्ध के दिन अपने मायके वालों को न्योता भेजा। उसके मायके वाले आए और अपने पितरों को खाना देने से पहले ही उसके मायके वाले खाना खाने के लिए बैठ गए। दोपहर का समय था और पितृ धरती पर उतर आए खाना खाने के लिए। सबसे पहले वो राम के घर गए। उन्होंने देखा वहां पे तो सबसे पहले उसके ससुराल वाले ही खाना खाने में लग गए थे। इस बात से दुखी होकर वो फिर श्याम के घर आए तो श्याम के घर पे श्याम की पत्नी अग्नि में धुनी दे रही थी। तो सबसे पहले पितरों ने वहां पे जाके पानी और राख चढ़ी और श्याम के घर में खाना ना होने की वजह से वो वापस नदी पर लौट गए। सभी पितृ नदी पर एकत्रित हुए थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि उनके परिवारजनों ने कैसे श्राद्ध मनाया। राम और श्याम के पितृ तो दुखी हुए थे और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सभी पितरों को बताई। वो सोचने लगे कि राम तो अत्यंत धनवान है, फिर भी उसने अच्छे से दान पिंडदान नहीं किया और श्याम निर्धन होकर भी उसने उतने अच्छे से तर्पण किया। इसी बात को सोचते हुए पितृ प्रार्थना करने लगे कि श्याम भी अत्यंत धनवान हो जाए, उसके पास धन आ जाए। घर में श्याम के बच्चे भूखे थे, शाम हो गई थी। तब वो अपने माँ से खाने की बात करने लगे। अपने बच्चों को टालने के लिए श्याम की पत्नी कहती है, जाओ बच्चों, आंगन में एक डिब्बा पड़ा है, उसमें जो भी मिले वो खा लो। बच्चे डिब्बे के पास पहुंचते हैं और डिब्बा खोलते हैं तो देखते हैं कि डिब्बा तो सोने की मोहरों से भरा हुआ है। वो भागते हुए यह प्रसंग अपनी माँ को बताते हैं। श्याम की पत्नी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। इस बात से अत्यंत खुश होकर श्याम भी धनवान हो जाता है। अगला साल आ जाता है और अगले साल श्याम की पत्नी बड़े उल्लास से और बहुत अच्छे से पितरों का तर्पण करती है, श्राद्ध करती है, पंच पकवान घर पे बनाती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाती है, सोने चांदी के बर्तन दान में देती है, पशु पक्षियों को, कौवे को, गायों को खाना खिलाती है, अपने जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाती है। ये सब देख के पितर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और श्याम को आशीर्वाद देते हैं, श्याम की पत्नी को आशीर्वाद देते हैं। हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में पितरों के आशीर्वाद से हमारे बहुत सारे काम बनते हैं। हम हमारे पितरों की नींव होते हैं और हम हमेशा उनके कृतज्ञ रहते हैं। तो इस पितृपक्ष की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और पितृपक्ष में आप सब ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा स्वधा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं 3 बार। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।